नहीं पाएंगे। वो कैसे हटा पाएंगे गहलोत साहब? पता नहीं क्यों वो ऐसी करेंगे, पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। वो तो शुरू से ही, जब से बने हैं तब से ही कर रहे होंगे शायद। हम्म। उनके करने से क्या होता है? हमारी पार्टी सुदृढ़ है और हमारे यहाँ भजन लाल जी मजबूत है, जन सेवक है, अच्छे काम कर रहे हैं, ये रहेंगे, सेवा करते रहेंगे नियमित रूप से। अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम किया है, अभी जनहित के कई निर्णय किए हैं, चाहे रोजगार की दिशा में हो, राइजिंग राजस्थान हो, ईआरसीपी हो, बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता की बात हो, या जैसे नौकरियां लगाने का मामला हो, किसानों को समृद्ध करने की दिशा में हो। अभी इन्होंने ये कुछ गांव गरीबी मुक्त करने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। इधर ये वंदे गंगा जो जी। ये अभियान इन्होंने चलाया है, सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और सब कांग्रेस खुश है। लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती रहती है कि वो अपने सीएम को कार्यकाल पूरा करने नहीं देते हैं। हालिया अगर कुछ सालों की बात करें तो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, वहां पर भी सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं उठी थी, हालांकि वो सार्थक नहीं हो पाई। लेकिन उत्तराखंड से लेकर के लगातार ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं और यही आरोप लगातार देखिए कांग्रेस लगाती रहती है बीजेपी पर। देखिए हमारी सरकार स्थिर है। हमारे चाहे उत्तर प्रदेश आपने जिक्र किया, तो योगी जी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ 2 टेन्योर हुए, वसुंधरा जी ने भी पूरा कार्यकाल किया था, भजन लाल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा टेन्योर भी करेंगे। और कहीं कोई षड्यंत्र नहीं है। अब ये ऐसे सगुफे छेड़ करके विपक्ष एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और विपक्ष हमेशा ही भ्रम पैदा करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन जनता तो समझ सियासी गई। गलियारों में और मदन हमारे राठौड़ साहब, एक कहावत है, धुआं वही उठता है जहां आग होती है। कांग्रेस बिना लगातार आग यही के, कहती है। अरे ये तो धुआं पता नहीं, इनके जादूगर है वो जादू से धुआं निकाल देते हैं। वो आपको पता नहीं, कल और सीख के आए हैं, कोई जादूगर के पास में गए थे ये, और कुछ गुरु मंत्र सीख के आए होंगे, तो ये और धुआं, जादू से धुआं उठाना चाहते हैं। ये पता नहीं इनके मन में क्या है। कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी मन चल रही है की हमारी टोह सरकार। लेने की कोशिश तो शायद अशोक गहलोत कर रहे हैं कि बीजेपी के मन में क्या है, क्योंकि यही ना वो ना, कहते हुए बीजेपी नजर के आए हैं मन कि में दिल्ली और राजस्थान की सियासत में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों जगह से कोशिश चल रही है कि पूरा कार्यकाल ना कर पाए भजन लाल ना, शर्मा। फालतू की बात है जी, बिल्कुल बेबुनियाद बात है, किसी भी प्रकार का आधारहीन बात है। कोई मतलब ही नहीं है, इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। और वो उनको कुछ भी पता नहीं है हमारे अंदर, हमारी पार्टी का उनको कैसे पता चलेगा? मुझे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं है। और हम तो एक मुखी हैं जी, बिल्कुल सब मिल करके। ठीक और वैसे ही जैसे जन से जब सीएम थे अशोक गहलोत, तब बीजेपी को पता था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है और उन्हें हटाने की कोशिश है। ठीक वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास दोहराया जा रहा है, अब कांग्रेस को लग रहा वो है। नहीं नहीं, वो अपने साथ जो हुआ ना, उनके साथ जो घटित हुआ कि उनके उप मुख्यमंत्री ने खेमाबंदी की थी, होटलों में ठहरे थे, तो वो ये सोचते हैं कि इनमें भी होगा ऐसा। अब वो जैसा खुद होता है वो दूसरे के बारे में वैसा ही सोचता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित है और अच्छा चल रहा है हमारा। उनको शक किस पे हो रहा है, जरा बताइए। क्या आपको लगता है नहीं, कि शक बीजेपी है के ही नहीं ना। कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व में बिना खटास डालने बुनियाद की की कोशिश बात कांग्रेस कर रही? जी। कोई नहीं है ही नहीं। सभी एक मुखी भजन लाल जी के साथ खड़े हैं, है ही नहीं। वो बिना आधार के वो बात करके पानी में लकड़ी मार के पानी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सफल नहीं होंगे। उन्होंने एक और बयान दिया है मदन जी। उन्होंने कहा है कि पहली बार के विधायक बने और सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए, वो सियासत को ही प्रदेश की नहीं समझ पा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, जी। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ये आपको पता है ना, वहाँ पहली बार के ही मुख्यमंत्री बने हैं। जी। इधर उत्तर प्रदेश में भी जब योगी जी बने थे तो पहली बार के ही बने थे। तो इसलिए ऐसी बातें सोचना, कल्पना कांग्रेस की हो सकती है। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है, अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सूबे की सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है।